हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। हम इस वीडियो में करने वाले हैं 2024 का यूके बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पेपर है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो हमने क्या है 6 क्वेश्चन ऑलरेडी जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूके बोर्ड का 2024 वाला मैथ्स का पेपर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव दैट। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने प्रूव करना है, कोस ए के इक्वल लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब 1 अपॉन कोस है प्लस साइन ए अपॉन कोस ए है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कोस ए को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कोस ए जो है कॉमन आ गया और ये 1 प्लस साइन ए एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए हम एज इट इज लिख देंगे। अब 1 प्लस साइन ए क्या होता है? अब देखिए, ये 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है हमें, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम कैसे करते हैं सोल्व? इसको हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस डिजिट को इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a एज इट इज लिख देंगे, और इधर की साइड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर ए और कॉस ए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं स्क्वायर है तो कोस ए इसको मैं 2 बार ओपन कर लूंगी, और ये क्या है कोस ए एज इट इज। इस वाले कोस से ये कोस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कोस ए जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। और हमारे से क्या प्रूव करने के लिए कहा था, हमें दे रखा था sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू क्या करना है, इसको प्रूव करना है cos a के इक्वल। देन हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। हमें पता था sec a क्या होता है, 1 अपॉन cos a होता है, और tan क्या होता है, साइन a अपॉन cos a होता है। तो हमने सिंपली क्या करा, इनकी हमें पता था कि फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हमने सिंपली पुट किया वैल्यू को, और हमें जो है सोल्व करने के बाद प्रूव हो चुका है कि जो ये इक्वेशन थी ये cos a के इक्वल आई है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन, डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 16 डिग्री। ठीक है, तो हमें पाई की वैल्यू दी गई है
22/7। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होती है ना, हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर जो हमारे से क्वेश्चन किया गया है, हमारे से बोला गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमें एरिया बताइए सेक्टर का। क्या बोला गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम फॉर्मूले को पुट करेंगे, देन उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। पहले हमें थीटा दिया गया है, थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। और ये क्या दिया गया है हमें, रेडियस, रेडियस हमें दी गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देना। थीटा कितना है, 16/316। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7। देन आर कितना है 21, बट स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 21। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सोल्व कर देंगे। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया, 6 6 36। ओके, उसके बाद 7 3 21 और 3 1 3, 3 2 6। अभी 2 से 2 1 2, 2 1 2। अब हमारे पास सिंपली वैल्यूज क्या बची हैं, 11 मल्टीप्लाई कितना बचा है 21। अब हमें क्या करना है, सिंपली 21 को मल्टीप्लाई कर देना 11 से, तो कितना आ जाएगा, तो हमारी वैल्यूज आ चुकी है 321 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, पहले मैंने क्वेश्चंस को रीड किया, उसके बाद मुझे जो जो चीजें क्वेश्चंस में गिवन थी, मुझे थीटा गिवन था और आर की वैल्यूज गिवन थी, और मैंने सिंपली क्या करा कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, मुझे इसका फॉर्मूला पता था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो मैंने सिंपली क्या करा, वैल्यूज को पुट करा, देन आंसर मेरे पास आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे होंगे, और जो मेरी अप्रोच है, जो मेथड है सोल्व करने का, आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या गिवन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। इफ PE इज इक्वल टू 0.05, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E डैश। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी तो दी है और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आंसर को। पहले मैंने आपको बताया है कि जो जो क्वेश्चंस में हमें वैल्यूज गिवन होती हैं, पहले हम उनको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो चलिए पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है PE जो है वो है 0.05 और हमें PE डैश क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हमें पता है कि जो PE होता है वो प्लस होता है PE डैश के इज इक्वल टू 1 वैल्यू के। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। तो हमें PE डैश जो है हमें फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू, इसको हम माइनस में ले जाएंगे, PE। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस PE की वैल्यूज हमें गिवन है जो कि 0.05 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से इस डिजिट को क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 1, ये मैं पॉइंट हटाऊंगी तो जीरोज आ जाएंगी हमारे पास, और फिर 0.5, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 देन 1 दे दिया, तो ये कितना हो गया, 9.0। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95। ओके, हमने क्या करा, सिंपली जो वैल्यूज हमें गिवन थी उसको हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला जो है पता है, उसके अकॉर्डिंग हमें P की वैल्यू जो थी गिवन थी, हमने उसको पुट करा सिंपली, देन वैल्यूज को फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है यदि एचसीएफ इतना है इज इक्वल टू 18 तो एलसीएम फाइंड कीजिए। क्या बोला है? इफ एलसीएम दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 18 है, हमें फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें पता है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है HCF मल्टीप्लाई LCM के। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो चलिए क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है, HCF कितना है 306 मल्टीप्लाई 1314 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 306 मल्टीप्लाई 1314 और जो ये 18 है इसको अपॉन में ले आएंगे इस डिजिट के, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए LCM। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 को इस डिजिट से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार कटेगा, ये डिवाइड होगा 7 एंड 3। ठीक है, तो अब डिजिट क्या बची हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 73। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 306 को 73 से, तो कितना आएगा 8 3 3 2 2। तो आंसर कितना जाएगा 2 2 3 3 8 इज द एलसीएम। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था, हमारे से बोला गया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, हमें फाइंड करना है एलसीएम बताइए। तो हमने क्या करा, हमें सिंपली पता है एचसीएफ जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है एलसीएम के, तो हमने एलसीएम वाले डिजिट को पुट कर दिया, देन इसको सोल्व करने के बाद जो हमें एलसीएम है वो मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको जब हमने 2025 वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन एज इट इज थे, बस क्या होता है पैटर्न सेम होता है, बट डिजिट जो होती है वो एक्सचेंज कर देते हैं एग्जामिनर हर साल। तो आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है 2024, 25 एंड 23, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सोल्व करके जाना ही है। उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और उससे क्या होता है, आपको पता होता है कि जो क्वेश्चंस का टाइप है वो किस लेवल का एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या गिवन है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमित संख्या है। शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें बताना है कि जो 3√2 है उसको इरेशनल नंबर हमें यहाँ पर शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं। तो पहले लेट अज्यूम करते हैं, माना 3√2 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो 3√2 है वो हमने क्या अज्यूम किया है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट जो q होता है वो नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो जो p और q's हैं उसके जो HCF हैं वो कितने होने चाहिए, 1 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सोल्व, √2 इजिकल टू p अपॉन, इसको हम इसके डिवाइड में ले आएंगे, ये बन जाएगा 3q। तो अब ये क्या हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो p अपॉन 3q है इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, तो हमें बताना क्या है, जो p अपॉन 3q इज अ रैशनल नंबर है, 2 है, √2 क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या था, ये p अपॉन q की फॉर्म में था, ये तो एक इरेशनल नंबर बन गया।
बट रूट टू जो है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, जो रूट टू है वो नॉट इज इक्वल टू है पी अपॉन क्यू के, ये हमें पता चल चुका है। तो फिर हमें क्या पता चला कि अवर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, जो हमारी अवधारणा है वो गलत है। जो 3√2 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर ही है, इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले सबसे पहले हमने, हमारे से क्वेश्चन बोला गया था कि 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्या माना, पहले हमने अज्यूम किया कि 3√2 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो कि q नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने इसको सोल्व करा तो इक्वेशन नंबर वन बन गई। जो रूट टू था मैंने उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर दिया। तो मुझे पता है कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिजिट आई है वो तो रैशनल नंबर है, बट जो रूट टू है वो क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर ही है ना। तो जो हमने रूट टू जो है वो नॉट इजिकल टू आ गया p अपॉन क्यू के, तो जो हमारी अवधारणा थी वो गलत हो चुकी है, जो हमने इसको एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है। तो अवर कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग, जो 3√2 है वो एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा। जो हमने 2025 वाले क्वेश्चंस करे थे ये सेम एज इट इज ही क्वेश्चंस हैं, बस डिजिट क्या है, चेंज है। अगर आप एक पेपर भी सोल्व कर लेते हो और सेकंड पेपर खुद से सोल्व करते हो तो भी आप इजिली जो पेपर है उसको सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या गिवन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसको मैं रफ कर देती हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे से बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 7 से क्या है डिविजल होने वाली संख्याएं बताइए हमें कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो वो कितनी है, वो है, अब देखिए चेक कीजिए कि 7 से डिविजिबल होने वाली 3 ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो क्या लेंगे हम, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, स्टार्टिंग पे ये हो जाएगी और एंडिंग लीजिए, एंडिंग 9 9 7 14 40 9 9 994। तो कितनी आ जाएगी, 994 आ जाएगी ये डिजिट। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें ये पी फॉर्म में मिल गई है। तो ए क्या है, जो फर्स्ट डिजिट होती है वो ए हो जाता है। ए एन कितना हो जाएगा, एंडिंग वैल्यू 994। देन डी कितना होगा, हमें बोला गया है कि 7 से डिविजिबल है तो डी हो जाएगा 7। देन एन क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। इधर फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो चलिए वैल्यूज रखिए, ए की वैल्यू कितनी है 105 और ए एन की वैल्यू कितनी है 994 एन माइनस 1 और डी कितना है मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये 994 माइनस के 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। चलिए इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 9 8 8। अभी 7 जो है इसके डिवाइड में ले आइए, एन माइनस 1 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 49।
इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो ये 1 2 7 जो ये माइनस का है 1, इसको ले आइए प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू n। जो n की वैल्यू है इसको ऐड कर दो 1 को तो कितना आ जाएगा 128। तो n की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे से? क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो वो कौन सी डिजिट है जो 7 से डिविजिबल होगी 3 बार? वो क्या है 128। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। हमने सिंपली पहले क्या किया, हमने पहले 7 से चेक किया कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, फिर हमने एंडिंग वैल्यू चेक की कि 7 से डिविजिबल वाली वैल्यू क्या होगी। मैंने क्या करा, सिंपली 7 को डिवाइड किया है और चेक करा है डिजिट रख रख के। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट वैल्यू क्या मिली 105 और लास्ट वैल्यू मिली 994। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, ए एन की वैल्यू मुझे पता चल गई, डी मुझे गिवन था क्वेश्चन में, देन मुझे फाइंड क्या करना था, एन की वैल्यू को मुझे फाइंड करना था। सिंपली मैंने फॉर्मूले को यूज करा और देन वैल्यूज को पुट करके आंसर हमारा जो है आ चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने सिर्फ 12 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो वीडियोस है वो ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट्स में जो कुछ कुछ क्वेश्चन करा के आपको वीडियो को कवर कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको जो मेरे मेथड एंड कॉन्सेप्ट अप्रोच जो है वो क्लियर हो रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे इजी गणित हब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।